हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है तासुम से, जो वेडिंग ड्रेस पहनकर खड़ी होती है। वो अपने फ्रेंड यूजिन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। यूजिन कहता है कि तुम बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही हो। अपनी तारीफ सुनकर तासुम खुश हो जाती है। तभी यूजिन हड़बड़ाकर नींद से उठ जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल जाते टाइम तासुम उसके पास आती है और पूछती है कि सुबह सुबह तुम ऐसे मरे हुए से क्यों लग रहे हो। यूजिन कहता है कि कल रात मैंने बहुत खराब सपना देखा। तासुम उसके सपने के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मेरे सपने में तुम वेडिंग ड्रेस में थी। शायद हम दोनों शादी करने वाले थे। इससे पहले कि ये सपना सच हो, हमें अपनी दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए। तासुम उसे जोर से मारकर कहती है कि अपनी बकवास अपने पास रखो। यूजिन उसका मिल्क छीनकर पीने लगता है और कहता है कि ये बनाना फ्लेवर तो बहुत घटिया है। तासुम कहती है कि ये बेस्ट है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को स्टडी करते हुए देखते हैं। तासुम यूजिन की पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है। उसकी हेल्प करने की वजह से वो अपनी खुद की स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाती, जिस वजह से उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। यूजिन कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। तासुम कहती है कि मेरी टेंशन लेने से अच्छा तुम पढ़ाई करो। यूजिन पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, वरना बिना किसी वजह तुम मेरे लिए अपने मार्क्स क्यों घटा रही हो। तासुम कहती है असल में तुम्हारी मॉम तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे ट्यूशन फीस देती है। यूजिन कहता है कि अब मुझे सब समझ आ रहा है। फिर वो उसे अपने हाथ आगे करने के लिए कहता है। तासुम के हाथ आगे करने पर वो उसे एक ब्रेसलेट देता है। तासुम कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है। वो कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तासुम कहती है कि बिना पैक किए बर्थडे गिफ्ट कौन देता है। यूजिन कहता है कि मैंने इसे रोड साइड से खरीदा था, वहाँ गिफ्ट पैक नहीं होता। जब तासुम मुंह बनाने लगती है तो वो उसे ब्रेसलेट वापस करने के लिए कहता है, लेकिन तासुम मना कर देती है। बाद में यूजिन को पता चलता है कि उसकी मॉम ने कभी तासुम को ट्यूशन के लिए नहीं कहा था और न ही तासुम को कुछ भी फीस दी थी। अब 1 साल बीत जाता है और वो दोनों 20 साल के हो जाते हैं। एक दिन यूजिन ड्रिंक करके बैठा होता है। तासुम उसके पास आती है। वो नशे में उसे हक करता है। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो गया। तासुम कहती है कि क्या कॉलेज में तुम बस पीने और मस्ती करने के लिए जाते हो? मैंने तो सुना है कि तुम हर लड़की को प्रपोज करते रहते हो, इसलिए तुम रिजेक्ट हो जाते हो। यूजिन कहता है कि अगर मैं हमेशा सिंगल ही रहा तो क्या होगा। तासुम कहती है कि ऐसा नहीं होगा। यूजिन कहता है कि 27 के होने तक अगर हम दोनों सिंगल रहे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तासुम उसे मारने वाली होती है, लेकिन बेचारे पर दया करके वो उसे छोड़ देती है और बड़बड़ाती है कि तुम तो मेरी तरफ देखते तक नहीं। यूजिन कहता है कि हमारे कॉलेज के सारे लड़के कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो। तासुम कहती है कि चलो, किसी को तो खूबसूरती की कद्र है। यूजिन फिर कहता है कि अगर 27 का होने तक हम सिंगल रहे तो हम आपस में शादी कर लेंगे, लेकिन तासुम मना कर देती है। यूजिन कहता है कि क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? तुम्हारी वफादारी का क्या हुआ? तासुम कहती है कि भला वफादारी निभाने के लिए कौन शादी करता है। यूजिन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। थक हार कर तासुम हाँ बोल देती है। वो कहती है कि अपनी बातों को तुम भूल मत जाना। फिर वो उसे उठाकर ले जाती है, लेकिन बाद में यूजिन ये बात भूल जाता है। नेक्स्ट ईयर यूजिन तासुम को एक लड़की से मिलाता है जिसका नाम सोल्बी होता है और वो यूजिन की गर्लफ्रेंड होती है। वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। यूजिन तो बेहोश हो जाता है, लेकिन सोल्बी और तासुम दोनों बातें करने लगती है। सोल्बी कहती है कि यूजिन से बहुत मिन्नतें करने के बाद ये मुझे तुमसे मिलवाने लाया है। ये हर वक्त तुम्हारी बातें करता रहता है। हमारी क्लास के सारे लड़के तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन यूजिन कहता है कि पता नहीं क्यों सबको तुम चूट लगती हो। ये सुनकर तासुम को बहुत गुस्सा आता है। सोल्बी पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तासुम कहती है नहीं। सोल्बी कहती है कि क्या तुम यूजिन को लाइक करती हो? ये सुनकर तासुम चौंक जाती है। सोल्बी कहती है कि मैं तुम्हारी ब्यूटी को मैच नहीं कर सकती। तासुम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये मुझे लड़की नहीं मानता। सोल्बी कहती है कि अगर उसने तुम्हें एक लड़की की तरह देखना शुरू कर दिया तो? तासुम कहती है कि मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। सोल्बी कहती है कि मुझे बहुत घबराहट होती है।
माना तुम दोनों पुराने दोस्त हो, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए तुम उसके साथ मूवी देखती हो, ड्रिंक करती हो। क्या तुम्हें खुद ये अजीब नहीं लगता? दासोम कहती है कि ठीक है, मैं उससे मिलना कम कर दूंगी। लेकिन सोल्वी उससे यूजिन से दूर रहने की रिक्वेस्ट करती है। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर दासोम चौंक जाती है। फिर सोल्वी भी बेहोश हो जाती है। बाद में सोल्वी और यूजिन साथ में चले जाते हैं और दासोम सोल्वी की बातों के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद यूजिन की लाख कोशिशों के बाद भी दासोम उससे नहीं मिलती। फिर यूजिन का मिलिट्री ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है। सोल्वी कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। यूजिन ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और बीच ट्रेनिंग में उसका ब्रेकअप हो जाता है। 23 साल का होने पर वो ट्रेनिंग से वापस आता है, लेकिन वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वो दासोम को कॉल करता है। उसे लगता नहीं कि वो कॉल उठाएगी, लेकिन दासोम कॉल उठा लेती है। थोड़ी देर बाद वो उससे मिलने आती है। फिर दोनों ड्रिंक करने जाते हैं। यूजिन पूछता है कि तुमने मेरी कॉल को इग्नोर क्यों किया? दासोम पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? वो हाँ बोलता है। ये सुनकर दासोम को हंसी आ जाती है, जिस वजह से यूजिन चिढ़ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुमने किसी को डेट किया? दासोम मना करती है। वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत बोरिंग होगी, वैसे तुम्हें देखकर अच्छा लगा। दासोम कहती है कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगता है। यूजिन कहता है कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। दोनों फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। फिर यूजिन दासोम को पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। रास्ते में वो कहता है कि पीने में अब तुम वीक हो गई हो। दासोम कहती है तो क्या हुआ? वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम हर चीज में मुझसे बेस्ट हो। दासोम पूछती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? यूजिन सोचने लगता है कि सही में मैं इसके बारे में कितना जानता हूँ। दासोम उसका गला कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यूजिन कहता है कि अब हम मिलते रहेंगे, लेकिन दोनों इतने बिजी हो जाते हैं कि वो मिल ही नहीं पाते। अब दोनों 25 साल का होने पर मिलते हैं। दासोम एक ऑफिस में काम करने लगती है। यूजिन अभी भी उससे खाना मांगता रहता है। उसे खाना देकर दासोम वापस जॉब पर चली जाती है। एक और साल बीत जाता है और यूजिन को जॉब नहीं मिलती। वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करता है। टाइम बीतता जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब वो 27 साल का हो जाता है। एक दिन बनाना मिल्क पीते टाइम अचानक से उसे दासोम से किए प्रॉमिस की याद आती है। वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। दोनों फिर से साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। यूजिन कहता है कि क्या तुम्हें वो प्रॉमिस याद है जो हमने तब किया था जब हम 20 साल के थे? दासोम कहती है कि नशे में किया प्रॉमिस किसे याद रहता है? यूजिन उसे प्रॉमिस याद दिलाने वाला होता है कि तभी दासोम कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यूजिन कहता है बोलो क्या बताना चाहती हो? दासोम उसे फोन पर मैसेज भेजती है। यूजिन कहता है कि सामने बैठे होने के बाद भी तुम मुझे मैसेज क्यों भेज रही हो? लेकिन मैसेज देखने के बाद वो शॉक रह जाता है। वो मैसेज एक वेडिंग इनविटेशन होता है। दासोम कहती है कि मैं शादी कर रही हूँ, तुम आओगे ना? यूजिन अपना गम छुपाकर हंसते हुए कहता है कि मैं जरूर आऊँगा। दासोम कहती है कि मेरे हस्बैंड को लगता है कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी यूजिन था। ये सुनकर यूजिन भी हंसने लगता है। दासोम कहती है इसलिए उसने मुझे तुम्हारे साथ वेडिंग ड्रेस चुनने के लिए कहा है, क्या तुम फ्री हो? यूजिन कहता है कि मैं तुम्हारी ड्रेस देखने क्यों चलूं? दासोम कहती है मुझे पता है कि तुम फ्री हो, वैसे तुम मुझे क्या बताने वाले थे? यूजिन बात बदलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस की बात बताने वाला था। इसके बाद वो दोनों घर की तरफ वापस जाते हैं। रास्ते में यूजिन दासोम से उसके होने वाले हस्बैंड के बारे में काफी कुछ पूछता है। दासोम उसकी खूब तारीफ करती है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है। यूजिन कहता है कि मैंने 100 से भी ज्यादा लोग देखे हैं जो तुम्हें प्यार करते थे। अचानक से दासोम पूछती है कि क्या तुम भी उन 100 लोगों में थे? उसका सवाल सुनकर यूजिन सोचता है कि अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या फ्यूचर बदल जाएगा? यूजिन उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो बस उसे बनाना मिल्क पीने के लिए देता है। हम देखते हैं कि दासोम ने अभी तक यूजिन का दिया ब्रेसलेट पहना होता है। इसके बाद दासोम ड्रेस शॉप में पहुंचकर वेडिंग ड्रेस पहनती है और यूजिन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। यूजिन सोचता है कि मुझे डेजा वू जैसा क्यों लग रहा है। वो दासोम से कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दासोम कहती है कि आज पहली बार तुमने मुझे सुंदर कहा है। यूजिन बस मुस्कुरा देता है और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। अगर यूजिन दासोम के सवाल का हाँ में जवाब देता तो क्या इस ड्रामा की एंडिंग अलग होती? क्या दासोम यूजिन को लाइक करती थी?
अगर यूजिन उसे पहले ही प्रपोज कर देता तो क्या दासो मान जाती? शायद इन सभी सवालों का जवाब हाँ है। कभी कभी जो शख्स हमारे सबसे पास होता है उसकी अहमियत हम पहचान नहीं पाते और उसके दूर जाने के बाद ही हमें उसकी कीमत का एहसास होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आई होप कि आपको आज का ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।